जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे, कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, मोहब्बते अहले बैते अतहार ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हो तो अच्छी बात, ना हो तो कोई मसला नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, जाने कायनात फरमाते हैं, वजह वजूदे कायनात फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स सारी जिंदगी दिन को रोजा रखे, रात को नफल नमाज पढ़े, इसी तरह से सारी जिंदगी को वो गुजार दे। दिन को रोजा रखता है, रात को नफल पढ़ता है, इस तरह से सारी जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन वो है कि वो काबे का तवाफ कर रहा है, और काबे का तवाफ करके मकामे इब्राहिम पर सजदे की हालत में उसको मौत आ जाए, और उसके दिल में मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे घर वालों की मोहब्बत ना हो तो वो सीधा जहन्नम में जाए। ये अहले बैते अतहार से मोहब्बत का मामला, सारी जिंदगी नमाजें पढ़े, सारी जिंदगी रोजे रखे, तवाफे काबा करे, और मकाम इब्राहिम पर नफल नमाज पढ़ते वक्त सजदे की हालत में रूह परवाज कर जाए, और उसके दिल में आका करीम के घर वालों की मोहब्बत ना हो तो वो सीधा जहन्नम में जाएगा। बेशक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन है। एक तरफ गोदे मुस्तफ़ा में साहिबजादा इब्राहिम हैं, छोटे बच्चे हैं, दूसरी तरफ गोदे मुस्तफ़ा में इमाम हुसैन हैं। मेरे नबी कभी इब्राहिम को देखते और प्यार करते, तो कभी हुसैन को देखते और प्यार करते। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं, इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती हजरत हम्माद रसाब साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा क़ादरी मुरादाबादी तशरीफ ला चुके हैं। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह आप खूबसूरत खिताब से बात करेंगे। तो बात चल रही थी
कि आका करीम तशरीफ फरमा है, एक तरफ गोदे मुस्तफ़ा में साहबजादा इब्राहीम है, दूसरी तरफ गोदे मुस्तफ़ा में इमाम हुसैन है। मेरे नबी कभी इब्राहीम को देखते और प्यार करते तो कभी हुसैन को देखते और प्यार करते। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं, इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत जिब्राइल आए, सलाम अर्ज किया और उसके बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह चाहता है कि मेरे महबूब नबी, मेरे मुकर्रम नबी को ये जाकर बता दो कि ये दोनों बेटे एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। या रसूल अल्लाह, रब का फैसला है कि इन दोनों बेटों में से एक बेटा रख लो और एक बेटा दे दो और एक का दूसरे से फिदिया कर लो। कसम खुदा की, जब मेरे नबी ने खुदा के इस फरमान को सुना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हो गए। और खुदा के इस फरमान को सुनने के बाद मेरे नबी ने साहबजादा इब्राहीम को देखा और उसके बाद नजर भर के इमाम हुसैन को देखा तो रो पड़े और उसके बाद फरमाने लगे, जिब्राईल, अगर मैं इब्राहीम को देता हूं तो फकत मैं रोऊंगा, सिर्फ मैं रोऊंगा, लेकिन अगर हुसैन को देता हूं तो मैं भी रोऊंगा, मेरी फातिमा भी रोएगी, लेकिन मैं अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फरमाकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से कहा कि मेरे हुसैन को छोड़ जा और मेरे बेटे इब्राहीम को ले जा ताकि मेरी फातिमा ना रोए। अल्लाह अकबर कबीरा। इस फरमान के ठीक 3 दिन बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मेरे नबी की गोद में, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में सिर्फ हुसैन है। अल्लाह अकबर। वो हुसैन कि जिनके लिए मेरे नबी ने अपना लख्ते जिगर दे दिया, जिनके लिए मेरे नबी ने अपना बेटा दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब वक्त गुजरता जाता है, वक्त आगे बढ़ता है, अब सिर्फ हुसैन मेरे नबी की गोद में है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में हजरत उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई तो हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से लिपट कर आंसू बहा रहे हैं। कभी पेशानी हुसैन को चूम रहे हैं तो कभी गुलूए हुसैन को चूम रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप इतने मुस्तरिब क्यों हैं? आप इतने बेचैन क्यों हैं? या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज ने बेकरार किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और आकर के उन्होंने मुझे ये खबर दी कि अल्लाह के नबी, आपके बाद ही आपका लाडला हुसैन सरजमीन इराक में कत्ल कर दिया जाएगा। और उस मक्तले हुसैन का नाम मैदान करबला है। ए मेरी उम्मे सलमा, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि मेरे बाद मेरे लाडले हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम ने हजरत उम्मे सलमा से फरमाया, ए उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास मक्तले हुसैन की मिट्टी लाए हैं, इस मिट्टी को तुम अपने पास रख लो और इसकी हिफाजत करना और कभी कभी इसको देखते रहना। जब ये खून आलूद हो जाए, जब ये खून में बदल जाए, तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो चुका है, मेरा लाडला हुसैन शहीद हो चुका है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने उस मिट्टी को लिया और अपने पास हिफाजत से रख लिया। वक्त गुजरता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, यहां तक कि मुहर्रम का यौम आशूरा
सन 60 हिजरी आ गया, किसी को कुछ खबर ना थी, सब अपने कामों में मसरूफ थे। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि मेरी आंख लगी दोपहर में, सूरज अपनी सख्ती पर था, तो मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। तो इस हाल में देखा कि आका करीम के लिबास पर गर्दो गुबार है, आका करीम का जिस्म अथर खाक आलूद है। हज़रत उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये आप किस आलम में हैं, ये आपकी कैसी कैफियत है या हबीब अल्लाह? तो आका करीम ने फरमाया, उम्मे सलमा, मैं मैदान करबला से आ रहा हूं, मेरा लाडला हुसैन शहीद कर दिया गया। वो दिन भी आ गया कि मुहिब्बान और गुलामान हुसैन अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दे देकर इमाम के कदमों पर रुखसत हो रहे हैं। चारों तरफ जानिसाराने हुसैन के लाशें बिखरे पड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त किल्लत दामन गिर। मैं एक दो शहादत आपके सामने रखूंगा, उसके बाद बात की कुछ वाकयात रखूंगा, उसके बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला से आपसे बात करेंगे बेहतरीन खिताब। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल मुख्तसर, वो जो कहते थे कि बाबा जान हमें मौका दो, वो जो कहते थे हमें इजाजत दो, अब उनके लाशें चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। मैं हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आता हूं। वो हजरत अली अकबर की जो हम शबीह मुस्तफा थे, आशिकाने मुस्तफा, मुहिब्बान और गुलामाने मुस्तफा, आका करीम की याद में तड़पने वाले उस शाह, वो जिन्होंने आका करीम के जलवों को देखा, अब आका करीम की विसाल के बाद, दुनिया से जाने के बाद, अल्लाहु अकबर कबीरा, अब अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अली अकबर के चेहरे का दीदार कर। अल्लाहु अकबर, हजरत अली अकबर के चेहरे को मेरे नबी के चेहरे से मुशाबिहत थी। अल्लाहु अकबर, हजरत अली अकबर ने इजाजत तलब की। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटे अली अकबर, तुम्हें तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने पाला, उनसे इजाजत ले लो पहले। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने बारहा सुना है, आए बहादुरी के वो जोहर दिखाए जो क़ियामत तक देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक नेज़ा लगा सीने में, चीख निकली बाबा जान। बहन ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन, अली अकबर की आवाज है, देखो अली अकबर को क्या हुआ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे से बाहर निकले, जाकर देखा तो हजरत अली अकबर के सीने में नेज़ा पैवस्त है। कहा, बाबा जान निकाल दे, फिर से लड़ना चाहता। हजरत अली अकबर के इसरार पर इमाम अली मकाम ने जैसे ही अली अकबर के सीने से नेज़े को निकाला, खून अली अकबर से लिबासे हुसैन भीग गया। खून अली अकबर के छींटे इमाम अली मकाम के चेहरे पर पड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम तेरी इस्तिकामत को सलाम, इमाम तेरी जुर्रत को सलाम, इमाम तूने साबित कर दिया इस्तिकामत फौकल करामा। इमाम तेरे जज्बे को सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। रूह परवास कर गई। हजरत इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला में गए थे तो आपकी उम्र 56 साल थी। कितनी? 56 साल।
दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफेद ना हुआ, सारे बाल काले थे, सारे बाल सियाह थे। जब खैमे से अली अकबर की आवाज को सुनकर बाहर निकले थे तो दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफेद ना था, लेकिन जैसे ही अली अकबर के लाशे को लेकर बढ़ते तो बहन ज़ैनब ने देखा कि दाढ़ी और सर का एक बाल भी काला ना रहा, बल्कि सारे बाल सफेद हो चुके थे। नारे रिसालत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बाल भी सियाह न रहा, सारे बाल सफेद हो चुके थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सबसे कम वक्त में अगर किसी पे बुढ़ापा आया तो इमाम अली मकाम पे आया, वो इमाम जिन्होंने अपने हाथों से शीर ख्वार बच्चे अली असगर के लाशे को उठाया, वो इमाम अली मकाम जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अब्बास अंदार के बाजों को कट कर देखा, वो इमाम अली मकाम जिन्होंने अपनी आंखों के सामने कासिम बिन हसन के शबाब को लुटते देखा, वो इमाम अली मकाम जिन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों के लाशों को उठाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कोई पुकारने वाला ना रहा, अब कोई आवाज देने वाला ना रहा, अब कोई इजाजत मांगने वाला ना रहा। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम खेमे में गए, हजरत ज़ैनब से फरमाया, बहन ज़ैनब जा रहा हूं नींद नाना के दीन को जिंदा करने। हजरत ज़ैनब ने सर को सजदे में रख दिया और अर्ज किया, परवरदिगार मेरे भाई हुसैन को सब्र अता कर, मेरे भाई हुसैन को इस्तिकामत अता कर। अल्लाहु अकबर। लिबादे मुस्तफा पहनकर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ढाल को लेकर जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेकर इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार हुए। घोड़े को हुक्म दिया लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। तारीख में मिलता है मुसलमानों, इमाम अली मकाम ने दूसरी मर्तबा घोड़े को हुक्म दिया लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तीसरी मर्तबा तमाम लगामें खींच एड़ी मार कर फरमाया, घोड़े तू आगे चल, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, हर बार पीछे की तरफ मुड़ के देखते। मेरे इमाम अली मकाम समझ गए कोई मामला है। इमाम अली मकाम घोड़े से उतरे तो देखा छोटी शहजादी सकीना घोड़े की टांगों से लिपट कर खड़ी है और कह रही है, घोड़े तो मेरे बाबा जान को ना ले जा, मेरे बाबा हुसैन को ना ले जा। छोटी शहजादी सकीना ने सवाल कर दिया, बाबा जान आप जा रहे हैं, मैं आपके सीने पर सर रख करके सोया करती थी। हजरत सकीना जानती थी जो गया वापस ना आया। कहा मैं आपके सीने पर सर रख के सोती थी, आप जा रहे हो, मैं किसके सीने पर सर रख करके सोऊंगी। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटी सकीना तुम्हारा भाई अली असगर तुम्हारी वालिदा के सीने पे सर रख के सोता था, तुम मेरे सीने पे सर रख के सोती थी। आज के बाद तुम्हारा भाई अली असगर मेरे सीने पे सर रख के सोएगा, तुम अपनी वालिदा के सीने पे सर रख के सो जाया करना। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब की गोद में सैयदा सकीना को डाला, मैदान करबला में आए। जिस तरफ से गुजर जाते यजीदियों के ढेर लगा देते। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वक्त की किल्लत है, मुख्तसर अंदाज में सुने कि लड़ते रहे, लेकिन एक शेर कितने कुत्तों से लड़ेगा, एक शेर कितने कुत्तों से लड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लड़ते लड़ते वक्त नमाज करीब आया,
इमाम आली मकाम ने इरादा किया कि नमाज को अदा किया जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब इमाम आली मकाम नमाज का इरादा करके घोड़े से नीचे उतरने का सोच रहे थे, जब नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे तो उतरते उतरते गिर पड़े। जो नेज़े जो तीर इमाम आली मकाम के जिस्म में लगे थे वो सब के सब आर पार हो गए। इमाम आली मकाम ने सजदे में सर को रखा और अर्ज किया, परवरदिगार तू मुझसे राजी हुआ कि नहीं? परवरदिगार मैंने सब कुछ तेरी रजा की खातिर लुटा दिया, अब तू मुझसे राजी है या नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। यजीदियों ने देखा कि इससे अच्छा मौका कोई नहीं, इमाम आली मकाम को सजदे की हालत में कत्ल कर डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा ताबईन फरमाते हैं कि इमाम आली मकाम की शहादत के बाद कायनात का निजाम सुखालूद, दिन में तारे नजर आते और सूरज छुप जाता और रात को तारे गमे हुसैन आपस में टकराते थे। बैतुल मुकद्दस और मुल्क के शाम में जिस जगह पत्थर को उठाया जाता, पत्थरों से खून निकल पड़ता। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम की शहादत के बाद खानवादा मुस्तफ़ा की मुक़द्दस शहजादियों को कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया, हाथों में जंजीरें डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में किसी ने बेड़ियां और जंजीरें देखी तो कहा, काश आप ना होते, आपकी जगह मैं हूं। काश इस परेशानी में आप ना होते, आपकी जगह मैं होता। तो इमाम आली मकाम का बेटा ललकार कर कहता है, सुन, कहता है सुन, हमें मजबूर समझने की गलती मत कर रहा, ये इम्तिहान है, इम्तिहान जिसमें हम सब्र का मुजाहरा। वरना सुन, अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि अगर मैं एक इशारा कर दूं तो बेड़ियां खुल जाए, जंजीरें टूट जाए, दीवारें हट जाए और मेरे रास्ते में कोई ना आ सके। हमें मजबूर समझने की गलती मत करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुक़द्दस शहजादियों को कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। अल्लाहु अकबर। अब ये लुटा पटा काफिला दमिश्क की तरफ रवां है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, मैदान महशर होगा, सब वहां मौजूद होंगे। एक आवाज आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी निगाहें नीची कर लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। उसके बावजूद हजरत फातिमा को 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजारा जाएगा ताकि कोई देख ना ले कि फातिमा कौन है। या सैयदा फातिमा ज़हरा, आपके आने पर तमाम अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका देंगे। उसके बाद आपको 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजारा जाएगा। आज आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब लटे पटे काफिले को लेकर दमिश्क की तरफ रवा है। आज झुकने वाली नजरें कहाँ हैं? आज झुकने वाले सर कहाँ हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर तरतीब वार वाक़ियात रखने लगा तो बहुत वक्त जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये काफिला जब आगे बढ़ा
यजीदियों ने मशवरा किया कि हम बहुत लंबा सफर करके आ रहे हैं, ऐसा करते हैं कि रात को कहीं पर आराम करते हैं, सुबह को काफिला आगे बढ़ा दिया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवारों, इसी जुस्तजू में यजीदियों ने आराम के लिए, ठहरने के लिए जगह को तलाश करना शुरू किया तो देखा कि एक गिरजाघर है। गिरजाघर के अंदर गए तो उसके अंदर पादरी मौजूद था। कहा कि हम ठहरना चाहते हैं, हम रात गुजारना चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस ईसाई राहिब ने कहा कि मेरा गिरजा हाजिर है। अल्लाह अकबर। लेकिन उस ईसाई राहिब ने पूछ लिया, ए आने वालों, मैं तुम्हें ठहरने की इजाजत तो देता हूँ, लेकिन जरा ये तो बता दो, ये जो नेज़े पर सर नजर आ रहा है, ये सर किसका है? जरा ये तो बता दो। ये जो बच्चियां कैदी नजर आ रही हैं, ये जो जंजीरों में बंधे हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, ये कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो पादरी कहता है, ईसाई राहिब कहता है, अरे चेहरे से तो कोई अजीम इंसान नजर आता है, कोई आली मर्द नजर आता है, कोई आला नस्ल नजर आता है, जरा बताओ तो सही कौन है? यजीदियों ने कहा, ये कोई और नहीं है, मुस्तफा करीम पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन का सर है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस ईसाई राहिब ने कहा, ए आने वालों, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, तुम मेरे गिरजे में ठहर जाओ, लेकिन रात भर के लिए हुसैन का सर मुझे दे दो। उसने पेशकश की गालिबन 10,000 दिनार या दिरहम कि ये ले लो और उसके बदले में सरे हुसैन रात भर के लिए मुझे दे दो। वो तो दुनिया के कुत्ते थे, वो तो सगाने दुनिया थे। उन्होंने दिनार लिए और सरे हुसैन दे दिया। इमाम अली मकाम का सर ईसाई राहिब लेके गया और ले जाने के बाद पहले खुशबू वाले पानी से धोए और उसके बाद सारी रात सरे हुसैन के पास बैठकर ये सोचता रहा, ये कैसे उम्मती जिन्होंने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। सारी रात वो रोता रहा, पेशानी हुसैन को चूमता रहा। रात के आखिरी हिस्से में उसने देखा कि सरे हुसैन से एक किरण फूट और आसमान की तरफ निकल गई। सुबह नमूदार हुई, काफिले वालों ने सर लिया और काफिला आगे बढ़ा दिया। चंद मिनट में गुफ्तगू कंप्लीट। अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया वालों सुनो, जब तक इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा नहीं हुआ तब भी इस्लाम फैला रहा, शरीयत पर पहरा दे रहे थे। सर तन से जुदा हो गया है, फिर भी इस्लाम फैला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी का करम उस ईसाई राहिब पर हुआ कि तूने मेरे बेटे हुसैन के सर की तौकीर की है, ले मैं तुझे ईमान की दौलत से मालामाल करूंगा। सरे हुसैन की तौकीर करने के सदक़े में वो ईसाई राहिब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल मुख्तसर ये काफिला दमिश्क के बाजार में पहुंचा। बच्चे बूढ़े सब मौजूद हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। बताया गया था ये हुकूमत के गद्दार हैं, बागी हैं, उनके सर नेज़ों पर है। किसी को कुछ खबर ना थी ये खानवादा मुस्तफ़ा के शहजादों के सर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत सैयदा ज़ैनब भी काफ़िले में मौजूद हैं, दूसरी ख़वातीन भी मौजूद हैं, दूसरी शहजादियाँ मौजूद हैं, सरे हुसैन नेज़े पर मौजूद है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखने वालों में से एक बूढ़ी खातून भी अपनी छत से इस सब का मुशाहदा कर रही थी, सब कुछ देख रही थी। जब उसने देखा कि काफिला निढाल है, काफिला लुटा हुआ है, काफिले में बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चियां भी मौजूद हैं, भूख और प्यास के आसार चेहरे से जाहिर हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बूढ़ी खातून ने अपनी खादिमा को चंद खजूरें और पानी लेकर के और चादर लेकर के भेजा सैयदा ज़ैनब के पास। उस बूढ़ी औरत
की खादिमा आई और खजूरें और पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, अरे कौन है जो हमारे साथ भलाई करता है? हम तो 10 दिन तक करबला में मुकीम थे, हमें तो किसी ने ना पूछा, वो भी कलमा पढ़ने वाले थे। अगर तुम कहते हो कि कलमा पढ़ने वाले हैं, ये चारों तरफ कलमा पढ़ने वाले ही तो मौजूद हैं, करबला में कलमा पढ़ने वाले ही तो मौजूद थे, आखिर वो कौन है जिसने हमारे साथ नेकी की है, जिसने हमारे साथ भलाई का इरादा किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो खादिमा कहती है, ए बीबी मैं आपको नहीं जानती, मैं ये आपको क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं कि मैं ये सामान अपने पास से लेकर नहीं आई हूँ। फला छत पे जो बूढ़ी माँ नजर आ रही है, जो बूढ़ी औरत नजर आ रही है, ये उस खातून ने सामान भेजा है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि फिर हमें उस बूढ़ी माँ से मिलवाया जाए। आखिरी वाक़या आपके गोशगुजार। हजरत ज़ैनब के हुक्म पर वो खादिमा गई और उस बूढ़ी खातून से कहा कि आपसे मिलने की वो तमन्ना रखती हैं, आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। तारीख में उनका नाम हजरत फिज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। गई हजरत ज़ैनब फरमाने लगी, ये बूढ़ी माँ आपने क्या सोचकर हमारे साथ भलाई, आपने क्या समझकर हमारे साथ अच्छा सलूक किया? हजरत फिज़ा अर्ज़ करती है, बेटी मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम अगर बज़िद हो, इसरार करती हो कि मैंने तुम्हारे साथ भलाई क्यों की, तो सुनो, मैं अपनी जवानी के दिनों में सैयदा फातिमा ताहिरा जाहिदा खातूने जन्नत की खादिमा हुआ करती थी। जब मैं उनकी खिदमत में रहा करती थी, जब मेरा वक्त वहां से आने का करीब हुआ तो मैंने अपनी मखदूमा से अर्ज किया, मेरी मखदूमा आप कुछ कोई वसीयत मेरे लिए कर दें। तो मेरी मखदूमा सैयदा फातिमा ने मुझसे फरमाया, फिज़ा तेरे लिए बस एक ही वसीयत है कि जब भी तुझे लुटा हुआ काफिला नजर आए, जब भी तुझे कैदी नजर आए, जब भी तुझे बंदी नजर आए, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ भलाई से पेश आना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब की आंखें भीग गईं, न जाने कितने जख्मों को बर्दाश्त किया था, कितनी सऊबतों का सामना किया था, लेकिन सैयदा फातिमा का तज़किरा करके जख्म को हरा कर दिया गया। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, बूढ़ी माँ हम तो मुसाफिर हैं, तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ दुआ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ कर दूं? तो उस बूढ़ी खातून हजरत फिज़ा ने कहा, ए बेटी मैं कुछ नहीं चाहती, अगर तुम दुआ करना चाहती हो, अगर तुम मेरे लिए दुआ करना चाहती हो तो बस इतनी दुआ कर दो कि जब मैं सैयदा फातिमा की खिदमत में रहा करती थी तो सैयदा फातिमा के छोटे बेटे थे हुसैन, सैयदा फातिमा की बेटी थी सैयदा ज़ैनब, छोटे छोटे बच्चे थे। जब वो बच्चे थे मैंने उनको तब देखा था। अगर दुआ करना चाहती हो तो दुआ कर दो, मैं फिर से उनका दीदार कर, मुझे फिर से उनका दीदार हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए बूढ़ी माँ रब ने तेरी तमन्ना को पूरा कर दिया, तेरी दुआ को कबूल कर लिया। जो तेरे सामने खड़ी है वो ज़ैनब है, वो नेज़े पे जो सर नजर आ रहा है वो हुसैन का सर है। अल्लाहु अकबर कबीरा।